नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अखिलानंद पाठक अपने YouTube चैनल अद्भुत भारत अनंत भारत के माध्यम से एक बार पुनः आपके समक्ष भारतीय संस्कृति सभ्यता और भारतीय महापुरुषों की जीवन गाथा के संदर्भ में आज एक ऐसे महापुरुष की जयंती पर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ जिन्होंने जीवन पर्यंत भारत में व्याप्त कुरीतियों, असमानता और छुआछूत के विरुद्ध कार्य किया। आप समझ गए होंगे, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 130वीं जयंती है। उनकी जयंती पर सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मित्रों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र में अंबेडकर गांव में पैदा हुए। मालोजी और भीमाबाई के कोख से 14 अप्रैल 1891 में, और उन्होंने अपना बचपन बहुत गरीबी में तो नहीं, क्योंकि उनके पिताजी सूबेदार थे, और वहीं पर उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। और बाद में देवरुख अंबेडकर, जो उनके गुरुजी बहुत उन्हें स्नेह करते थे, उन्होंने उनको अपना नाम अंबेडकर, जो ब्राह्मण गोत्र का नाम है, वह नाम उन्हें दिया। और बाद में वे विदेश में पढ़ने गए। उन्होंने दर्शन, राजनीति, न्याय और विभिन्न विषयों पर लौकिक शिक्षा से बियॉन्ड जाकर के व्यवहारिक शिक्षा का अध्ययन किया और लगभग 100 से अधिक पुस्तकों का उन्होंने लेखन किया। उनकी प्रमुख पुस्तकों में भगवान बुद्ध और उनका धम्म, हू आर दी सुद्राज, जाति प्रथा का विनाश, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम, रिडल्स इन हिंदुइज्म, द बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स और फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म शामिल है। मित्रों, कुछ लोग ये मानते हैं कि अंबेडकर जी धर्म के विरुद्ध थे और भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति के विरुद्ध थे। ऐसा नहीं है। वे भारत की जो सनातन धर्म, संस्कृति और परंपरा, उनको ये मानते थे सैद्धांतिक रूप से, लेकिन एक लंबे काल के चलते जो सामाजिक बुराइयां, जो छुआछूत, जो जाति प्रथा हमारे समाज में व्याप्त हो गई थी, जिसका शुरू से ही सभी धर्म गुरुओं ने, महापुरुषों ने, कबीर ने, मीराबाई ने विरोध किया, उसी परंपरा के तहत बुद्ध ने, महावीर स्वामी ने, उसी परंपरा के तहत अंबेडकर जी ने भी उसका विरोध किया और आज भी हम करते हैं। इसलिए यह मानना कि वो पूरी तरह से भारतीय संस्कृति के, भारतीय सभ्यता के खिलाफ थे, ऐसा नहीं है। वे स्वयं लिखते हैं फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म में कि धर्म मानव का महत्वपूर्ण हिस्सा इसलिए है क्योंकि वह मानव जीवन के आधारभूत प्रश्नों से जुड़ा है। इसमें जन्म, मृत्यु, भोजन और रोग शामिल है। अर्थात धर्म के उस पक्ष को मानते थे जो मानवता, करुणा और जीवन के चरित्र से जुड़ा हुआ था। लेकिन कुछ ऐसे कालखंडों में जो बुराइयां आ गई थी और उसको लेकर के वे दुखी रहते थे, क्योंकि उनके साथ जब उनकी नियुक्ति हुई थी तो एक जगह उन्हें नौकरी करने भी नहीं दिया गया, या कालाराम मंदिर में 1930 में जो उन्होंने 1500 लोगों को लेकर के वहाँ हिंदू मंदिर में जो राम जी का मंदिर है उसमें घुसने का प्रयास किया, और उसके ऊपर तत्कालीन जो लोग थे उन्होंने उनके ऊपर अत्याचार किए। और ये सही है कि भारतीय समाज में कर्म कांड को लेकर के, जाति प्रथा को लेकर के और अन्य कुरीतियों को लेकर के समय समय पर आंदोलन हुए हैं और समय के सजग लोग इसके विरुद्ध रहे हैं, और ये होना भी चाहिए। आज के युग में अस्पृश्यता, छुआछूत, जातिवाद, यह नहीं होना चाहिए और हो रहा है। आज़ादी के बाद तो निश्चित रूप से
जो अम्बेडकर जी का सपना था, उस पर सरकारों ने भी काम किया। संघ और अम्बेडकर के विषय में लेकर के कई सारी भ्रांतियां हैं। संघ के एक शिविर में उनका जाना हुआ और जब वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ कोई जाति का नाम नहीं लेता और उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं वास्तव में जो चाहता था समाज का दर्शन वहाँ पर मैं देख रहा हूँ। नागौर की प्रतिनिधि सभा में जयनंद कुमार जो संघ के विचारक हैं, उन्होंने इस बात को कहा था कि मनुस्मृति को हम नहीं मानते, या मनुस्मृति के कुछ जो क्षिप्त भाग है जो बाद में लिखा गया, ऐसे ही उत्तर रामचरित के कुछ प्रक्षिप्त हैं, ऐसे ही हम मानते हैं कि हमारे धर्म में, सनातन धर्म में अनादिकाल से चली आ रही लेखन परंपरा में कई कालखंडों में ऐसे ऐसे कुछ प्रक्षिप्त लेखन आए जो हो सकता है जो अतिरेक हो और उसको समाज स्वीकार नहीं करता, उसको धीरे धीरे हटाया जाना चाहिए और उस पर विचार होना चाहिए। और ऐसा होता रहा है, इसीलिए तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत और बुद्धिज्म, जैनिज्म का विकास हुआ। और जिस बुद्ध के प्रभाव से अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म मरने से पहले अपनाया, उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू जन्मा हूँ, मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। ये उनकी पीड़ा थी, क्योंकि वो जो चाहते थे वैसा समाज उनके जीवन काल में नहीं बन पाया। उस समाज की प्रतिस्थापना हम सबको को मिलकर के करना चाहिए, लेकिन उन्होंने इस्लाम धर्म या ईसाई धर्म नहीं अपनाया, क्योंकि उनका मानना था कि अपने संस्कृति और सभ्यता से में जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि धर्मांतरण होने से राष्ट्रांतरण होता है। जबकि बौद्धिज्म तो हमारे सनातन धर्म से निकला हुआ ही एक पंथ है, उन्होंने एक पंथ को स्वीकार किया। लेकिन आज कुछ लोग अम्बेडकर के नाम पर हिंदुइज्म का विरोध करते हैं, तो फिर अम्बेडकर जी जो मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे, उन्हीं की मूर्ति लगाई जाती है। और ऐसा कोई प्रकरण नहीं आता जहां पर उन्होंने देवी देवताओं का अपमान किया। मानना या न मानना, स्वीकार करना, असहमत होना, ये भारत में धार्मिक स्वतंत्रता और सनातन धर्म में तो पूरी तरह से इस प्रकार के अनेक प्रकरण मिले हुए हैं, मिलते रहते हैं, जहाँ पर कोई भी अपनी स्वेच्छा से किसी प्रकार के देवी देवता, और वेदों में तो कहाँ पर मूर्ति पूजा की बात की गई है। तो इस प्रकार से अम्बेडकर जी का जो पूरा जीवन था वो संघर्ष था, वो हमेशा समान था। वो मानते थे कि जीवन बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, जीवन महान होना चाहिए। और वे मानते हैं कि हमें अपने लिए स्वयं लड़ना होगा, शिक्षित बनना होगा, संघर्ष करना होगा, समाज में स्थान स्थापित करना होगा। स्त्री शिक्षा को लेकर के वे बहुत ही जागरूक रहते थे और इसलिए स्त्री शिक्षा को लेकर के उन्होंने बहुत कार्य किया। तो अम्बेडकर जी का जो जन्म है ऐसी कालखंड में हुआ जब हमारा देश गुलामी की जंजीर से जकड़ा हुआ था और अंग्रेजों ने षड्यंत्र करके इस भारत के हिंदू जनमानस में इस प्रकार की विकृति का भाव भर दिया था कि हम हीन भावना के शिकार हो गए थे। धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से हम कमजोर हो गए थे और एक दूसरे को लड़ा करके और राज्य करना ही मूल रूप से उद्देश्य था अंग्रेजों का। ऐसे में वे सफल रहे, उसको हमको ध्यान में रखना होगा। और तभी जो अंबेडकर ने एक ऐसे जाति विहीन राष्ट्र की कल्पना की थी जहाँ पर समरसता का भाव हो, सामाजिक समरसता, सब लोग साथ रहें। यह तो हमारे वेदों से लेकर के रामचरितमानस में आप देख सकते हैं। भगवान राम के साथ जो सबरी का संबंध है, निषाद राजगुह का जो संबंध है, बाली और सुग्रीव के साथ जो संबंध है, इसी प्रकार से महाभारत में कृष्ण और दुर्योधन और कर्ण का जो संबंध है, हमारे यहाँ सामाजिक समरसता रही है और हमारे यहाँ के लोग समरस भाव से सभी को लेकर के, ना हिंदू पतितो भवेत, कोई हिंदू पतित नहीं होता और जन्म से सभी शूद्र होते हैं, कर्म के द्वारा वो श्रेष्ठता को प्राप्त करते हैं। विश्वामित्र का उदाहरण अपने आप में है। तो इस प्रकार से कर्म के द्वारा हम अपनी श्रेष्ठता को प्राप्त करते हैं, यही हमारी परंपरा है।
काल समय में कुछ कुरीतियाँ हमारे यहाँ आती हैं, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, मांस भक्षण, नशा करना, विधवा विवाह को लेकर के बहुत सारी बातें हैं। उसी प्रकार से लेकर के ये जो एक प्रकार की छुआछूत की जो भावना थी, यह भी इस प्रकार से समाज में कुछ लोगों को द्वारा अपने स्वार्थ के लिए लाया गया कोई प्रयोजन था। उस पर बहुत अधिक समाज की कोई स्वीकार्यता नहीं थी। उसको समाप्त करके और एक समरस समाज, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ये जो हमारी भावना है और हम सभी सहोदर हैं, यह जो भाव हमारे जनमानस का रहा है और यही चिंता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थी। इसलिए उन्होंने एक विशाल संविधान की रचना की जिसमें सबको स्वतंत्रता का, समानता का अधिकार था। आरक्षण का जो उन्होंने प्रयोजन किया कि जो कुछ दबे कुचले वंचित लोग रह गए हैं वो एक समय पर आकर के और अपना विकास करें। उन्होंने 10 वर्ष के लिए लागू किया था। बाद में हमारी सरकारों ने उसको सही तरह से लागू नहीं किया और इसलिए हम जहां पहुंचना था वहां नहीं पहुंचे, इसलिए उसको बढ़ाया गया और ये चल रहा है। कौन नहीं चाहता कि हमारे भाई बंधु, हमारे शरीर का सभी अंग पूर्ण पोषित, सुसज्जित और सम्यक हो, तभी कोई भी परिवार, कोई भी समाज श्रेष्ठ बन सकता है, जब सभी सुखी होंगे। तो यह जो उनका विचार था, उन्होंने बहुत सारी संगठनों में काम करते हुए और पत्रिकाओं का, जैसे मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता और इस प्रकार की बहिष्कृत हितकारिणी सभा, अछूतों की शिक्षा के लिए इन्होंने कार्य किया। विभिन्न संगठनों के माध्यम से पत्र पत्रिकाओं आजीवन उन्होंने कार्य किया, इसलिए उनको भारत रत्न की उपाधि दी गई। ऐसे जीवन पर्यंत अपने देश के लिए कार्य करने वाले और देश में ही जन्म, देश में ही मृत्यु और देश समाज के लिए कार्य करने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सही मायने में हम अगर तभी सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त दे सकते हैं या उनके सही मार्गदर्शन में उनकी पुस्तकों का जो सार है उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनका अधिकतर जो साहित्य वो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, उसका हिंदी और अन्य भाषाओं में ट्रांसलेशन होना चाहिए और उसके मर्म को समझना चाहिए। युवा पीढ़ी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता को अम्बेडकर जी के नाम पर जिस प्रकार से आज बहिष्कार करने में लगी है, अपमानित करने में लगी, वो देख करके उनकी आत्मा, अम्बेडकर जी की आत्मा निश्चित रूप से कोई बहुत अधिक खुश नहीं होगी, क्योंकि जो उनका सपना था एक श्रेष्ठ भारत की कल्पना, उसके तरफ हम बढ़े, सकारात्मक सोच के साथ बढ़े, क्योंकि ये जब तक देश रहेगा, संस्कृति रहेगी। उन्होंने माना है कि हमें इतिहास से सीखना चाहिए, इतिहास को पढ़ना चाहिए और इतिहास को पढ़ करके, इतिहास को सीख करके और उसमें क्या संशोधन, पुनर्मूल्यांकन के द्वारा क्या परिवर्धन हो सकता है, यही तो वो चाहते थे। तो इस प्रकार से अम्बेडकर का जो सपना था, अम्बेडकर की जो फिलॉसफी थी, अम्बेडकर का जो बृहद चिंतन था एक श्रेष्ठ समाज का, उसको हम अपनाएं और उनको पढ़ें। अम्बेडकर सबके हैं, पूरे राष्ट्र के हैं, उनको एक जाति से जोड़ करके हम कहीं उनके विराट स्वरूप को तो नहीं कम कर रहे हैं, इस पर भी हमको विचार करना होगा। तो पुनः एक बार अम्बेडकर जयंती पर सभी भारतवासियों को, सभी मित्रों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और ऐसे मनीषी, ऐसे महापुरुष का चिंतन, श्रेष्ठ विचार तभी सफलीभूत होगा जब हम स्वयं विराट रूप में उनका अध्ययन करके और समाज में सर्वांगीण विकास के लिए उनके कर्मों को अपना करके और जन जन तक पहुंचाएंगे। सभी को हम अपने साथ लेकर चलेंगे, तभी तो हम एक श्रेष्ठ समाज की कल्पना करेंगे। आगे पुनः किसी विषय पर मिलेंगे। देखते रहिए और अपने विचार देते रहिए। YouTube चैनल देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।